एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे इन फिगर 6.17 1 एंड 2 है ना। ये देखिए, ये दो फिगर्स आपके बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, है ना। DE जो है, DE पैरेलल है BC के। फाइंड EC इन फिगर 1। इस फिगर में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड EC, है ना। इस फिगर में EC फाइंड आउट करना है और इस फिगर में आपको फाइंड करना है AD, फाइंड AD। ठीक है, क्लियर है। देखिए, दो फिगर्स गिवन है और फिगर में सिर्फ एक कंडीशन गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है BC की। सबसे पहले इस फिगर नंबर 1 पे कंसंट्रेट करिए। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC इज अ ट्रायंगल। और ये जो DE लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसा जब भी केस होगा जहां पे आपको एक ट्रायंगल गिवन हो, है ना, और कोई एक लाइन, है ना, किसी एक साइड के पैरेलल हो। क्या कह रहा हूं मैं कि आपको कोई ऐसा केस गिवन हो जहां पे एक ट्रायंगल हो, यहां पे ट्रायंगल ABC है और एक लाइन जो इस केस में ये DE है किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, वो इस साइड BC के पैरेलल है। तो ऐसे केसेस में आप जो थ्योरम यूज कर सकते हैं वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के रिजल्ट को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, उसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है बाय BPT, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, DE जो है पैरेलल है इस BC के। इसका मतलब AD, ये जो साइड है AD बाय DB, है ना, AD बाय DB will be equal to AE by EC, है ना, will be equal to AE by EC, है ना। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि जिस भी फिगर में ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग रहा होगा वहां पे एक लाइन एक साइड के पैरेलल होगी, है ना, एक लाइन एक साइड के पैरेलल होगी और जो बाकी दो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, है ना। तो मैंने AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC किया। यहां से आपको फाइंड आउट करना है EC फाइंड आउट करना है। और देखिए, आपको AD क्वेश्चन में गिवन है 1.5, DB भी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3, AE क्वेश्चन में गिवन है 1 और EC फाइंड आउट करना है। तो ये EC एज इट इज आ गया। ये EC को इधर ले आएंगे, है ना, EC को इस साइड लेके आइए, या आप इस पूरे को ही रेसिप्रोकल कर दीजिए, है ना। इसे भी रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसे भी रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो ये 3/1.5 हो जाएगा और ये EC बाय 1 हो जाएगा। ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो EC विल बी इक्वल टू 3/1.5 इंटू 1। 1.5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, है ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू 2। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो यहां डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। EC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल होती है, यही BPT थ्योरम कहता है। क्योंकि DE लाइन BC लाइन के पैरेलल है तो हम ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना, इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के रिजल्ट को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। तो और उससे हमने ये EC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि EC जो है 2 सेंटीमीटर का है ना, 2 सेंटीमीटर का। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसी तरीके से
ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में, है ना, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल में भी गिवन है हमें कि डीई जो है पैरेलल है बीसी के, है ना। ये डीई लाइन ये साइड बीसी के पैरेलल है, तो डीई लाइन अगर बीसी के पैरेलल है और ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो आप यहां पे भी क्या यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बाय बीपीटी, बीपीटी से क्या हो जाएगा, देखिए साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब एडी बाई डीबी, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, एई बाय ईसी। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत? अच्छा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडी फाइंड आउट करना है। देखिए डीबी क्वेश्चन में गिवन है, एई क्वेश्चन में गिवन है और ईसी भी क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां पे एडी बाय डीबी क्या है 7.2, ठीक है, एई क्या है 1.8, ईसी क्या है 5.4। इस 7.2 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब AD इज इक्वल टू 1.8 बाई 5.4 इंटू 7.2, है ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, 18 थ्रीजा क्या होता है 54 होता है ना। 18 थ्रीजा 54, दोनों में एक एक प्लेस पे डेसिमल है, तो ये 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4। एडी की वैल्यू क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी एक ट्रायंगल है और गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो बाकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद है बीपीटी थ्योरम का, उसका यूज करके आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।